गुस्से में बौखलाया हुआ यूक्रेन 30 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट डिफेंस ऑफ यूक्रेन पर एक इमेज पोस्ट करता है विद कैप्शन वर्क ऑफ आर्ट। और वो पोस्ट में हिंदू गॉडेस को रशिया के क्रेमिया में हुए ब्लास्ट के धुएं में दर्शाता है, बहुत ही गलत तरीके से। पर क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्तार, एक इंफॉर्मेटिव चैनल। बिफोर मूविंग ऑन, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। तो बात हो रही है यूक्रेन की, जो इस समय वॉर लड़ रहा है रशिया के साथ। रशिया के क्रेमिया में ऑयल डिपोट है, मतलब 40,000 टन ऑयल प्रोडक्ट टैंक्स में जमा करके रखा गया था, और वो भी 10 टैंक्स में। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक की वजह से हुआ है। उस ब्लास्ट के बाद धुआं कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा था। चलो ये मान लिया, रशिया के यहाँ एक ब्लास्ट होता है और यूक्रेन को इसकी बहुत खुशी होती है, और यूक्रेन उसकी फ़ोटो पोस्ट करता है अपने ऑफिशियल डिफेंस ट्विटर अकाउंट पर। बट साथ में हिंदू गॉडेस को दर्शाता है उस ब्लास्ट में। उससे एक बात तो समझ आती है, यूक्रेन इंडिया को मॉक कर रहा है, वो भी इस लेवल पे आके। अब बात ये है, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया शुरू से ही चाहता है दोनों देश अपनी प्रॉब्लम का हल डायलॉग से सॉल्व करें, ना कि लड़ाई से। पर यूक्रेन इंडिया का समर्थन चाहता है, जैसे अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। इस समय पर अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, तो वो यूक्रेन को वॉर एड भी भेज रहा है, फूड, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन एमिने ज़ेपरोवा भारत आई, और वो चाहती थी कि इंडिया इनवाइट करे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को G20 समिट में, क्योंकि इस साल G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। बट इंडिया ने एक तरीके से उनको इनकार ही कर दिया। यही गुस्से की वजह है यूक्रेन की, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा आर्ट वर्क बनाना शुरू कर दिया। इंडियंस ने इस ट्वीट की जमकर आलोचना की। फिर बाद में उस ट्वीट को डिफेंस ऑफ यूक्रेन ट्विटर अकाउंट से हटा लिया गया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इसी महीने में डर स्पीगल जर्मन मैगजीन में एक रेसिस्ट कार्टून छापा गया, जो कि था अबाउट इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगी और चाइना को पीछे छोड़ देगी। इस बात पर चाइना ने कहा, इंडिया के पास क्वांटिटी होगी पर हमारे पास क्वालिटी है। चाइना के वर्ड्स को अगर एआई सॉफ्टवेयर की हेल्प से कार्टून में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ ऐसा ही बनेगा। वैसे इंडिया किसी बात में आगे हो, पूरे वर्ल्ड से ये बात सहन क्यों नहीं होती? इंडिया में जर्मनी के एम्बेसडर ने इस पर कुछ कहा है। nor appropriate. It plays with very old-fashioned cliches, and I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state-of-the-art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi Metro, and the same is valid for the train system. So I think he should inquire a bit more about India. And सिमिलर एग्जाम्पल 2014 का एलीट स्पेस क्लब कार्टून, जो छापा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसमें वेस्टर्न साइंटिस्ट एक एलीट क्लब में बैठे हैं और इंडिया को दिखाया गया है एक ओल्ड फैशन मैन जिसके साथ एक भैंस है, जिसकी इंडिया में जमकर आलोचना हुई और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफ़ी भी मांगी थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी रेसिस्ट और मॉकिंग इमेजेस का पक्का इलाज क्या है। पॉइंट नंबर 1, जो गलत है उसे पॉइंट आउट करो, जो कि इंडियंस अच्छे से कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इंडियन गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट जवाब देना होगा ऐसी बातों का, जैसे यूके हाई की सिक्योरिटी को हटाकर जवाब दिया गया था, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को ये एक मैसेज मिल जाए कि इंडिया ऐसी रेसिज्म और मॉकिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।